नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं बैकुंठपुर में, जहां मंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो शेर पंचायत में आए हुए हैं, लोगों के बीच में वोट मांगने आए हुए हैं। जानते हैं कि क्या इनका मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे जीपीएल न्यूज़ चैनल में आपका। धन्यवाद। आप अपने पार्टी को छोड़ के आप निर्दलीय से लड़ रहे हैं, क्यों? देखिए, यह बात तो जनता दल यू के शीर्ष नेता से ही आपको पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति 24 वर्षों तक पार्टी का ईमानदारी से सेवा किया, जिन्होंने 24 वर्षों तक पार्टी की झंडा ढोई, वैसे व्यक्ति को की उपेक्षा क्यों हुई, यह बात तो पार्टी के शीर्ष नेता ही बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों की परिवार की 48 साल की बैकुंठपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और हम लोग एक राजनीतिक पृष्ठभूमि ही नहीं बल्कि हमारी एक सामाजिक पृष्ठभूमि भी रही है। और हर आपदा के परिस्थिति में भी, चुनाव हारने के बाद भी, हर दुख सुख में हम यहाँ की जनता के साथ खड़े रहे हैं, और जनता का अपार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जो आप खुद देख रहे हैं। और हम यह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि बैकुंठपुर की जनता इस बार मेरे लिए बैकुंठपुर में देखा गया, इधर में इस बार बांध टूटा, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा अगर आप चुनाव जीतते हैं? चुनाव जीतने के बाद से जनता के बीच में जाते हैं, काफ़ी नेताओं को देखा जाता है जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, और फिर जीतने के बाद से दिल्ली या पटना जाके एसी रूम में बैठ जाते हैं। तो आप जीतने के बाद से सबसे पहला क्या काम होगा आपका? देखिए, हम चुनाव जीते भी और हारे भी, लेकिन हमने कभी बैकुंठपुर की जनता को हमने नहीं छोड़ा। हर विकट परिस्थिति में हमने साथ दिया, चाहे 2017 की बाढ़ हो या 2020 हो या कोरोना के परिस्थिति में भी। जितने भी हमारे नौजवान साथी मजदूर बाहर फंसे थे, उनको भी हमने मदद किया, और आने के बाद भी हमसे जितना बन सका हमने मदद किया। सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ की है। बाढ़ के कारण जो है किसान काफ़ी उदास हो गए, उनके फसलों की बर्बादी हुई, गरीबों का नुकसान हुआ। बांध हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बाढ़ के चुनौतियों को कैसे हम लोग उसकी सामना करें और बाढ़ से हम निजात दिलाएं। इसके लिए हम अगर चुनाव लोगों के आशीर्वाद से जीतते हैं तो मेरा पहला ये सदन में आवाज़ उठेगा कि किस तरह से हम लोग बाढ़ से निजात पाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है असर्वेक्षित जमीन को लेकर है। किसानों के असर्वेक्षित भूमि को सरकार ने, उस पर रैयतों के अधिकार को समाप्त करके उसको सरकार ने सरकारी भूमि माना है। किसानों के पक्ष में आंदोलन करना, इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, गरीबों के राशन कार्ड लेकर, गरीबों का पेंशन लेकर, कन्या विवाह की राशि को लेकर, राशन कार्ड के मसले को लेकर, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमको काम करना है, और उस पर हम काम करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन की शिक्षा को लेकर हमेशा देखा जाता है कि बिहार में अगर किसी को पढ़ाई करना है तो वो बिहार छोड़ के उनको बाहर जाना पड़ता है, तो एजुकेशन के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, हमने तो काम किया है। हमने ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी स्थापना कराई, हमने एएनएम कॉलेज का भी हमने स्थापना कराया। हम अपने 5 वर्षों में जब विधायक थे तो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हर 1 किलोमीटर में हमने स्थापित कराई, और कई का जो सुविधाविहीन थे, भवनहीन थे, उसका हमने निर्माण कराया। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। तो हमारा ये सोच रहा है कि हम इस बैकुंठपुर का एजुकेशनल हब हम बनाएं, जिससे लोग, हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग, बच्चे जो हैं, वो ऊंची शिक्षा को प्राप्त करें और जिससे रोजी रोटी रोजगार का अवसर मिले, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। बैकुंठपुर में आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, इस बार एक तरफ पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक तरफ पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता को ही मतदान करना है। तो आप जो अपार स्नेह प्रेम आशीर्वाद लोगों का देख रहे हैं, जनता जिसके पक्ष में लड़ती है, जीत उसी की होती है। और पार्टी और जनता, बैकुंठपुर की जनता, दो ही दल यहाँ लड़ रहा है। तो जनता जब लड़ रही है चुनाव, तो वो निश्चित रूप से जिसके साथ जनता है उसकी जीत है। कहीं ना कहीं जनता मन बना ली है कि आपकी बार आपकी सरकार। देखिए, क्यों नहीं मन बनाएगी? एनडीए की सरकार ये कहती है कि क्राइम, क्रिमिनल, करप्शन से हमारी समझौता नहीं है, लेकिन आपने उम्मीदवार किसको बनाया?
जिस पर क्रिमिनल केसेस हैं, जिस पर करप्शन के केसेस हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज खजुरिया में 50 लाख के गबन के आरोपी हैं, जो जमानत के विधायक हैं, आपने दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में जिन लोगों ने 50 लाख रुपए की घोटाला की इस क्षेत्र का, आपने पुनः उसको उम्मीदवार बना दिया है। कहीं पर अपराधियों को आपने उम्मीदवार बनाया है। बहुत जगह हालत ये हुई, दो जगह पर जनता दल यू की कि जिसको आपने उम्मीदवार बनाया वो अपना सिंबल पार्टी को वापस किए। तो इस तरह की उपेक्षा अगर होगी और इस तरह के चरित्र के लोगों को पार्टी अगर टिकट देगी, क्रिमिनल छवि के लोगों को, जो क्राइम में हैं, जो करप्शन में लोग हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए को मुंहतोड़ जवाब इस बार जनता देगी। तो कहीं ना कहीं देखा बैकुंठपुर से हमारे साथ जुड़े थे मंजीत सिंह, और उन्होंने कहा कि सबसे जीतने के बाद से सबसे पहला काम हमारा एजुकेशन पे होगा, और जो बैकुंठपुर में हमेशा पुल टूटते हैं, जो बांध टूटते हैं, उस पे पहला काम होगा। देखते रहें हमारा चैनल जीपीएल न्यूज, हम फिर दिखाते हैं ऐसे ही कोई वीडियो। नमस्कार।